नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो बहुत दुखद तो है, पर साथ में ये एक लॉयल्टी टेस्ट भी देती है हमारे पेट्स का। हम बात कर रहे हैं चंबा ज़िला, हिमाचल प्रदेश। 2026 अभी शुरू ही हुआ था कि ये दर्दनाक घटना सामने आई है। ये इलाका ऊंचाइयों पर स्थित है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है और ज़्यादातर टेम्परेचर शून्य में ही रहता है। मौसम कब खराब हो जाए किसी को नहीं पता। दो भाई, विक्रम राणा आयु 19 साल, पीयूष राणा आयु 13 साल, दोनों का रिलेशन कजन ब्रदर्स। साथ में पिटबुल नस्ल का कुत्ता। ये तीनों चले एक ऐसे एडवेंचर पे जहाँ से उनका आना नामुमकिन हो गया था। बात करते हैं कि इस एक्सीडेंट होने से पहले एक्चुअल में हुआ क्या था। जनवरी 2026 ये दोनों भाई अपने पालतू कुत्ते के साथ भरमानी माता के मंदिर की ओर निकले। इरादा था घूमना और कुछ वीडियोस क्रिएट करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करिश्मा जैन और आप देख रहे हैं फियर अनलॉक्ड। यहाँ हम ऐसी कहानियों के बारे में बात करते हैं जो ना कभी आपने सुनी होगी, ना कभी आपने सोची होगी। तो आइए इस कहानी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ये जो मंदिर है ये बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है और आम तौर पर जनवरी के टाइम पर ये रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। लोकल लोग यहाँ पर इस टाइम जाने से कतराते हैं और मना करते हैं। विटनेस की माने तो ये दोनों लोग यहाँ पर घूमने और वीडियोस शूट करने आए थे। दोनों के साथ फ़ोन था और एक पालतू कुत्ता। जब ये दोनों बच्चे निकले तो मौसम साफ था। बाद में मौसम खराब हुआ, बर्फबारी होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही घंटों में रास्ते ब्लॉक हो गए, विजिबिलिटी 0 हो गई और मोबाइल के नेटवर्क्स नॉट रीचेबल हो गए। लोकल्स की माने तो दोनों रास्ता भटक गए थे और किसी सुरक्षित स्थान पे वो पहुंच नहीं सके। भरमौर में लगभग 3 दिन पहले हमारे 2 युवा जो हैं वो भरमानी माता से ऊपर की तरफ लापता थे। उनके लिए मौसम ख़राब होने के कारण पहले सर्च एंड रेस्क्यू जो था वो फुट पे करवाया जा रहा था, जिसमें लोकल हमारी माउंटेनियरिंग की टीम्स, पुलिस की टीम्स, होमगार्ड की टीम्स और लोकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन्वॉल्व थे। जो आखिरी संपर्क हुआ था वो विकसित के थ्रू हुआ था। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। कुछ देर तक तो इंतजार किया अगले कॉल का, पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। खोज अभियान में शामिल थे लोकल पुलिस, SDRF, प्रशासन, ग्रामीण और बाद में हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई। पर खराब मौसम, भारी बर्फबारी, ऊंचाई और फिसलन भरे रास्तों के कारण कई दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन असफल रहा। 4 दिन बाद क्या मिला यह सोचकर आप भी बहुत दुखी हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने नए साल को एक बुरे साल में उस परिवार के लिए बदल दिया था। 4 दिन बाद रेस्क्यू टीम को भरमानी माता के मंदिर के पास कुछ हलचल होती हुई नजर आई। जब टीम नजदीक गई तो उन्हें वहाँ एक शव मिला और पास में एक पिटबुल डॉग। अब आप ये सुनिए, कुत्ते की हालत बहुत कमज़ोर थी। वह 4 दिन से भूखा प्यासा उसी शव के पास था, पर वो हटा नहीं, वो वहीं था, ठंड से जकड़ा हुआ। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कुत्ता उनको देखकर घुराने लगा और शव के नज़दीक आने नहीं दे रहा था। बाद में पुष्टि की गई कि यह शव 13 वर्षीय पीयूष राणा का था। रेस्क्यू टीम ने बहुत ही शांति के साथ उस कुत्ते को वहाँ से हटाया और उसे शांत और गर्म करने की व्यवस्था करी। पहले शव से ही थोड़ी दूरी पर एक नाले जैसी जगह पे दूसरा शव प्राप्त हुआ। यह शव था विकसित राणा का। संभावना यह बताई जाती है कि दोनों अलग अलग जगह पर गिर पड़े। ठंड और बर्फ के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाए। प्रशासन के अनुसार दोनों का प्राथमिक कारण मौत का था हाइपोथर्मिया, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड। हाइपोथर्मिया का मतलब है शरीर ने अत्यधिक ठंड सहना बंद कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं द सोल सर्वाइवर की, यानी कि वो कुत्ता, उसको कैसे बचाया गया। पुलिस ने कुत्ते को कंबल से लपेटा, हेलीकॉप्टर की मदद से उसे नीचे उतारा गया और परिवार को सौंप दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुत्ता बहुत कमजोर था पर जिंदा था। प्रशासन का कहना है कि ये दुर्घटना बहुत दुखदायी है और इन मौतों का जिम्मेदार खराब मौसम है। एंड आज लगभग दोपहर को 1:30 बजे के आसपास दोनों जो युवक हैं अनफॉर्चुनेटली दोनों ही इस समय पे
जीवित नहीं है। तो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स है वो आइडेंटिफाई भी हो गए और उनको रिकवर करके नीचे भरमौर हेलीपैड तक भी लाया जा चुका है। मैं जो हमारा एसडीएम है उसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इमीडिएटली ऑन आवर रिक्वेस्ट एयरफोर्स के साथ रिक्विजिशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर 2 चॉपर्स जो हैं वो हमें एयरफोर्स से मिले थे और कल शाम को भी उनकी तरफ से ऑपरेशन चला था और आज भी चला। और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है और जो लोकल टीम्स हैं जिन्होंने लगभग 5.5 फीट की बर्फ के अंदर दोनों इंडिविजुअल्स के मॉर्टल रिमेन्स को आइडेंटिफाई भी किया और उनको उस जगह तक भी लेकर आए जहाँ पे उनको चॉपर में इवैक्यूएट किया जा सकता है। आप लोगों से अपील है, खराब मौसम में ऊंचाई पे जाने से बचें और अकेले ट्रैकिंग करने से भी बचें। ये प्रकृति का प्रकोप था, इसके कारण 2 जवान युवकों ने अपनी जान गंवा दी। 2 मासूमों की जान चली गई और पीछे रह गई एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया था।